सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? प्रभु आपको आशीषित करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज हम बात करेंगे बाइबल में एक छिपी हुई कहानी। जैसे कि प्रभु कहता है कि मैं गुप्त में हूँ, तू मुझसे गुप्त में प्रार्थना कर और मैं तुझे गुप्त में प्रतिफल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे महान पिता परमेश्वर, समगार परमेश्वर पर विश्वास करने वाला जन, परमेश्वर का सम्मान करने वाला जन, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला, न उसके पास कोई भीड़ थी, न कोई सेना थी, न वो राजा था, न कोई पादरी था, न पास्टर था, न कोई शिक्षक था, न कोई नबी था, न उसके पास बहुत सा धन था, परंतु परमेश्वर ने उसे चुना। परमेश्वर जानता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि दाऊद को प्रभु ने छुपा दिया। दाऊद बुजदिल नहीं था। परमेश्वर का काम मनुष्य की समझ से बाहर है। मनुष्य नहीं समझ सकता कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। उसी प्रकार से जब इजरायलियों को आजाद कराते कराते, उनको दास्तव से मुक्त कराते कराते, मूसा इतनी प्रॉब्लम में था, इतनी कष्ट में था, इतनी परीक्षाएं उसके जीवन में आई, परंतु परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने इजरायलियों को छुड़ाया। परंतु उसके बाद मूसा परमेश्वर की बाहों में सो गया। उसके बाद यहोशू इजरायलियों को सुरक्षा देते देते काम करते करते उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखते हुए, उनके प्रति अच्छी भावना रखते हुए यहोशू ने मूसा की जैसा इजरायलियों के साथ किया। उनके साथ भलाई की, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, उनको इजरायलियों को उनकी रक्षा की और उसके बाद वह भी परमेश्वर की बाहों में सो गया और अपने पुरखाओं के साथ मूसा और यहोशू मिट्टी उनको वहाँ पर मिली। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद इजरायली अकेले हो गए। हर इंसान अकेला हो जाता है क्योंकि परमेश्वर की योजना उसके जीवन में होती है। परमेश्वर चाहता है कि उनसे काम ले और बातें अकेले में सुनी जाती हैं। बातें सुनने के लिए मौन रहना पड़ता है और चुप्पी साधनी पड़ती है, तभी हम किसी की बात को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर प्रभु ने आपको चुप करा है तो प्रभु की योजना है आपके ऊपर। उसके बाद फलिस्तियों ने इजराइल पर चढ़ाई कर दी। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फलिस्ती हमारे जीवन में कोई भी हो सकते हैं। चाहे वो बीमारी है, चाहे दुख है, कलेश है, चाहे कुछ भी है, हमारे जीवन को जो आकर्षित करता है, जो हमें प्रभु से दूर करता है, वो हमारे जीवन में फलिस्तियों का काम करता है। बाइबल में एक वचन है, यशायाह
3:12। तो हम वचन में देखेंगे कि हमारे जीवन में किस प्रकार से पलिश्ती आते हैं और पलिश्तियों का काम है प्रभु से दूर करना। वचन में लिखा हुआ है, मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। हे मेरी प्रजा, तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। पवित्र वचन परमेश्वर के मुख से निकला पवित्र वचन। परमेश्वर हमें सावधान कर रहे हैं उन पलिश्तियों से जो हमारे जीवन को परमेश्वर के पास जाने से रोकते हैं। ये लोग पलिश्तियों का काम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे सगमार परमेश्वर पर भरोसा करता था, उसको परमेश्वर ने चुना। वो एक किसान था, वो हल जोतता था, न उसके पास कोई हथियार, न कोई सेना, न वो अमीर आदमी था, न कोई उसके पास पैसा था, परंतु वह अकेला था। बाइबल में एक छोटा सा वचन है उसके नाम पर कि प्रभु ने एक छोटे से जन को ऐड कर दिया जीवन की पुस्तक में। तो कोई भी भविष्यद्वक्ता, कोई भी पादरी, कोई भी पास्टर, अगर वो चाहे कि परमेश्वर उसके साथ है, सारी सृष्टि प्रभु ने 7वें दिन बनाई, 6 दिन में बनाई और 7वें दिन को आशीष दी सबको कि वो विश्राम दिन जो आज का दिन है उस पर भरोसा रखे, उसको माने। चाहे आप अकेले हैं, प्रभु आपके साथ है। तो बाइबल में समगार के प्रति उसका नाम ऐड कर दिया जीवन की पुस्तक में। बाइबल में एक वचन है, न्यायो 3:31। न्यायो 3:31 में प्रभु का वचन कहता है, इसके बाद अनात का पुत्र समगर हुआ, उसने 600 पलिश्तियों पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। इस कारण वह भी इज़राइल का छुड़ाने वाला हुआ। परमेश्वर महान है, हमारे जीवन को चलाता है, हमारे जीवन में प्रभु की योजना पूरी होती है। हम सोचते हैं, हम करते हैं, हमने ये करा, हमने वो करा। हम जीवित हैं प्रभु की श्वास से। प्रभु की श्वास अगर हमारे अंदर है तो हमारे हृदय में प्रभु है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है। इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि समगार को प्रभु ने वो ताकत दी, वो हिम्मत दी कि उसने इजराइलियों को छुड़ाया और इजराइलियों को छुड़ाने वाला कहलाया। एक प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, मेरे महान पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा सामर्थी खुदा पिता परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक यहोवा परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, खुदावन आपका वचन सत्य है। मैं चाहता हूँ यहोवा परमेश्वर, आपके सामने दंडवत होकर चाहता हूँ यहोवा परमेश्वर कि आपकी योजना मेरे जीवन में आए। यहोवा परमेश्वर, आपका वचन कहता है यहोवा परमेश्वर
कि हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तो अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा, अपने धर्म के काम में आगे ले चल, अपनी सामर्थ में आगे लेके चल पिता परमेश्वर, अपनी नम्रता में आगे लेके चल पिता परमेश्वर, अपनी दीनता में आगे लेके चल यहोवा परमेश्वर। जिस प्रकार पिता परमेश्वर आपको भी आपके अपनों ने नहीं पहचाना यहोवा परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर आप पर दंड की आज्ञा हुई यहोवा परमेश्वर, आपके चमत्कारों को यहोवा परमेश्वर, आपकी अच्छाई को यहोवा परमेश्वर लोगों ने ठट्टे में उड़ाया यहोवा परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर कहीं आप उनसे श्रेष्ठ तो नहीं हो रहे। वो भूल गए यहोवा परमेश्वर कि आप सृष्टि के रचयिता हैं पिता परमेश्वर। मनुष्य धरती पर जो भी करता है सब व्यर्थ है। वो भूल गए यहोवा परमेश्वर कि आप स्वयं परमेश्वर हैं। उन्होंने पहचाना नहीं पिता परमेश्वर आपको, परंतु पिता परमेश्वर आप दयावान हैं यहोवा परमेश्वर। आपकी दया पिता परमेश्वर, आपकी करुणा यहोवा परमेश्वर सदा पिता परमेश्वर मनुष्यों पर रहती है यहोवा परमेश्वर। खुदावन, जैसे कि आदम और हव्वा यहोवा परमेश्वर, शैतान ने हव्वा को भ्रमित करा यहोवा परमेश्वर, उसका इस्तेमाल किया यहोवा परमेश्वर। उस समय पिता परमेश्वर फलिस्ती के रूप में शैतान ने काम करा यहोवा परमेश्वर, और वो दंड मानव जाति पर आ गया यहोवा परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो चुनते हैं पिता परमेश्वर, जो भरमाते हैं पिता परमेश्वर, शैतान फलिस्ती बनकर यहोवा परमेश्वर, जो मेल नहीं कराते यहोवा परमेश्वर, उनको आशीषित करें पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर मेरे यहोवा कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना करता हूँ यहोवा परमेश्वर, जो अकारण मेरे बैरी हैं यहोवा परमेश्वर, जो मेरे प्रति पिता परमेश्वर योजनाएं उत्पन्न करते हैं यहोवा परमेश्वर, इस संसार में पिता परमेश्वर जो मसीह हैं पिता परमेश्वर, उनके रास्ते का पत्थर हो जाते हैं यहोवा परमेश्वर, कि वो मसीही लोग आगे ना निकले यहोवा परमेश्वर। खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों के लिए यहोवा परमेश्वर, जो शैतान के द्वारा भरमाए गए हैं यहोवा परमेश्वर, जो अपने आप को यहोवा परमेश्वर सामर्थी मानते हैं यहोवा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों के लिए यहोवा परमेश्वर, कि उनके परिवार में पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर ब्लेसिंग आए यहोवा परमेश्वर, उनके बच्चे, उनके परिवार के सारे जन पिता परमेश्वर ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से यहोवा परमेश्वर। आपकी सामर्थ, आपकी पवित्र आत्मा उनके परिवारों में वास करे यहोवा परमेश्वर। वो दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर एक मन एक तन होकर पिता परमेश्वर एकजुट होकर पिता परमेश्वर अपने घर में स्तुति महिमा करे पिता परमेश्वर, जोर से शोर से पिता परमेश्वर एक तन एक मन होकर सारे परिवार पवित्र आत्मा में भर के यहोवा परमेश्वर वो पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आए पिता परमेश्वर। वो समझें पिता परमेश्वर कि आपकी योजना किसी पर भी हो सकती है यहोवा परमेश्वर, कोई अकेला नहीं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है यहोवा परमेश्वर फिलिपियों 4:4 में यहोवा परमेश्वर कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरे महान पिता परमेश्वर मेरे यहोवा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन, मैं ब्लेस घोषित करता हूँ ऐसे लोगों को यहोवा परमेश्वर जो अकेले हैं यहोवा परमेश्वर और आनंदित हैं
आपके वचन में पिता परमेश्वर सदैव रहते हैं यहोवा परमेश्वर। संसार में जितने भी जन हैं पिता परमेश्वर, जितने भी आपके द्वारा जो भी सृष्टि आपने बनाई यहोवा परमेश्वर, सारी सृष्टि आपने बनाई यहोवा परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक आप हैं पिता परमेश्वर। आप बिना पक्षपात के न्याय करते हैं यहोवा परमेश्वर। आपका न्याय पिता परमेश्वर सब पर पिता परमेश्वर नम्रता से आए यहोवा परमेश्वर। सबको छुड़ाया जाए पिता परमेश्वर, सब कुछ पिता परमेश्वर। आपका एक वचन कहता है यहोवा परमेश्वर कि काम में या व्यवहार में जो भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर मेरे यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने लिए पिता परमेश्वर, अगर हो सके तो यहोवा परमेश्वर आपका वचन, आपकी नम्रता, आपकी दीनता पिता परमेश्वर, आपकी शांति पिता परमेश्वर मेरे जीवन में आए यहोवा परमेश्वर। मुझे भी समगार के जैसा बना दीजिए यहोवा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ हर चीज़ के लिए यहोवा परमेश्वर। सारी सृष्टि को, सारी सभा को, सब कुछ आपके हाथों में छोड़ता हूँ। प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे, पाक और पवित्र नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।